मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है जाला हो कलम तेरे। पैगाम करबला, पैगाम करबला आज मुकम्मल गुफ्तगू इसी से होगी। इश्तिहार का जो नाम है पैगाम इसी से। शहीद आज़म है तो शहीद आज़म पर ही तकरीर होगी, करबला पर तकरीर होगी। करबला कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है? देख लिए जैसा सुनेगा पर नेपाल में। ये हो सब नेपाल वाली भैया, करबला भूटान में। ये होश है जो बिहार के सोलों पे सोया हुआ हुसैन। अरे जिसने अपने खून से दुनिया को धोया हुआ हुसैन, और जो जवान बेटे की मैयत पर ना रोया हुआ हुसैन, जिसने सब कुछ खोके फिर भी कुछ न खोया हुआ हुसैन, तो कि कत्ल हुसैन असल में मर्गी यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस दौर में भारत में हर जलसा शहीद आज़म के नाम पर होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि करबला गम का नाम नहीं है, ये भी सुन लीजिए। करबला मातम का नाम नहीं है, करबला आंसू का नाम नहीं है, करबला सीना पीटने का नाम नहीं है, करबला रोने का नाम नहीं है, करबला कपड़ा फाड़ने का नाम नहीं है, करबला गम का नाम नहीं है। करबला तो हिम्मत का नाम है, करबला हौसले का नाम है, करबला जवाबी का नाम है, करबला बहादुरी का नाम है। पूरी दुनिया ने देख लिया था 22,000 पूरी दुनिया ने देखा 22,000 आज उसी करबला के नाम पे मुसलमान गांव में ढोल बजा। अगर ढोल बजाने का सबसे ज्यादा सवाब मिलता तो आप लोग को ढोल छूने नहीं देते। हम लोग वजू करके पगड़ी लगा के खुशबू लगा के ढोल बर्तन में टांग के डम डमाडम डम पूरा मोहल्ला टांगते। जब ढोल बजाने सवाब था आपको लेकिन आज कुछ मुसलमान ढोल बजाता है। याद रखना, मैंने करबला में इमाम पाक जब गए, जब इमाम पाक मैदान करबला में चले गए, 56 साल 5 महीना 4 दिन की इमाम हुसैन की उम्र थी। 61 हिजरी था जो का दिन था 10वीं मुहर्रम का। मैदान करबला चारों तरफ दुश्मन परदेश दी जमीन भी करो। थोड़ी देर सुनिए, करबला पर ही गुफ्तगू होगी। शायद तो जान जाए कि झारखंडी सिर्फ एक ही पर नहीं, बहुत पर तकरीर करता है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक ही मौजूद करबला से आज हट के गुफ्तगू करेंगे ही नहीं। इसी पे तकरीर हो जाएगी। कल तो 2.25 घंटा बोल दिए। और कुछ लोग मुझको देखने आते हैं, कुछ लोग सुनने भी आते हैं। सोशल मीडिया में इतना छाए हैं, कोई मोबाइल खोलता है तो वही निकलता है, हम भी मोबाइल खोलते तो हम ही निकलते। दूसरा खोले तो आप खोलिएगा, कौन बड़ी बात है? हम खोलते तो हम ही निकलते। अरे ये मेरे माँ, ये मेरी माँ की दुआ का असर, दुआ की असर है। इमाम हुसैन कराने करबला जा रहे थे ना, तो जब जा रहे थे मैदान करबला तो अपनी माँ फातिमा के पास पहले गई, जो पापी फातिमा कब्र में आराम फरमा रहे थे। इमाम हुसैन खाए बजे रात गए, कहा माँ तू दुआ दुआना, तेरा बेटा करबला जा रहा है, परदेश जा रहा है, मदीना छोड़ रहा है, मदीने में रह के दुआ करेगी, तेरा बेटा करबला में कामयाब हो। तो जब परदेश जाने लगो तो माँ बाप जिंदा कि उसके पास जाना, दुआ लेना। माँ बाप नहीं है, जाओगे आज के कल जाएंगे गुजरात बॉम्बे, तो मगरिब के टाइम में, जुमरात के टाइम में, जुम्मा के टाइम में, जो भी दिन हो, माँ बाप के कब्रों पे जाना, दुआ करना, माँ तेरा बेटा बॉम्बे गुजरात जा रहा है, तू यहाँ से दुआ करना, तेरा बेटे की मुसीबत बॉम्बे में टल जाए। आका फरमाते माँ की दुआ कबूल होती है। इमाम हुसैन ने यह फैसला मैदान करबला में किया। 22,000 फौज, 72 एक तरफ,
22,001 तरफ यजीद ने ऐलान किया, हुसैन हाथ दे दो, हुसैन समर्थन दे दो, हुसैन वोट दे दो, हुसैन फलस्तीन जा, हुसैन बैत कर ले, अमीरुल मोमिनीन फैसला कर ले। तो इमाम फरमाते नादान, अगर हाथ देना होता यजीद के हाथ में तो करबला नहीं आते, मदीना नहीं छोड़ते, नाना का दयार नहीं छोड़ते, गुंबदे खजरा नहीं छोड़ते, मक्का मदीना नहीं छोड़ते। नादान, हाथ देना नहीं इसीलिए करबला आ गया, हाथ देना नहीं था इसलिए करबला आया। गौर कीजिएगा, या हुसैन एक हाथ मांगा था, एक हाथ दे देते तो बेटा दोनों बच जाता, या इमाम पाक एक हाथ दे देते तो भांजा का बच जाता, या इमाम हुसैन एक हाथ दे देते तो अब्बास के दोनों बाजू बच जाते, या इमाम आपका एक हाथ ना देते पूरे खानदान दे दिया। तब इमाम पाक फरमाते हैं, ए नाना की उम्मत ये सुन लो, यजीद शराबी है, शराबी, यजीद शराबी है। इमाम हुसैन ने रसूल मोहम्मद को ऐलान करके कह दिया, या ना की उम्मत ये देख ले, क़यामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बहुत अच्छा, आई लव मोहम्मद का पोस्टर गांव में लगाता है और 4 दोस्त में मताल पियंकर घुसता है। आई लव का पोस्टर ऊपर है, आई लव मोहम्मद, और 3 को मताल पार हो रहा है। आप कहें आई लव मोहम्मद, आज 2025 में करो आई लव मोहम्मद। कितना इंडिया का मुसलमान पागल हो गया है, आज तक कहाँ था आई लव का पोस्टर नहीं मिला था। आज लिख रहा आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, वो पोस्टर को, बैनर को गली में चौक, किनके कहने पर आपने ऐसा किया? किसने आपको ये कह दिया? कहाँ आपने देख लिया? आज आई लव मोहम्मद कहते हो, हज़रत बिलाल ने 1400 साल पहले मक्के में रहते नबी को देख के आई लव मोहम्मद कहा। आज मताल लोग आई लव मोहम्मद कहते हैं। शराब पीने वाला कैसे कहेगा आई लव मोहम्मद? जो आई लव मोहम्मद कहेगा वो शराब पिएगा, जो आई लव मोहम्मद कहेगा वो जुआ खेलेगा, आई लव मोहम्मद करने वाला लॉटरी खरीदेगा, आई लव मोहम्मद करने वाला कोई नमाजी होगा, आई लव मोहम्मद करने वाला बेटी बाप से 3 लाख मांगेगा, आई लव मोहम्मद कहेगा फिर डीजे बजाएगा, आई लव मोहम्मद करके वो पटाखा फोड़ेगा, आई लव मोहम्मद करके डांस करेगा। जो आई लव मोहम्मद कहेगा वो नबी का आशिक होगा। आई लव मोहम्मद जहां चाहे वहां लिख दिया। भाई लिखो, दिल में लिखो। चंद नेताओं के बहकाव में आके बताओ, बरेली में निकला था आई लव मोहम्मद का जुलूस। क्या क्या था बच्चों ने? छोटे छोटे बच्चे निकले थे, अल्लामा तौकीर रजा साहब निकले थे। क्या किया था? कहीं बम मारा था, कोई किसी को सर पड़ता, किसी घर के सर पड़ता था। छह बड़ी वाले थे मासूम बच्चों को पुलिस ने बर्बाद करता था पूरा दुनिया वालों ने। लेकिन जब फतेहपुर में ढाई पुलिस की मौजूदगी में सब बड़े बड़े दौड़ा था, सब हुकूमत चुप थी। इसलिए लोगों जब करबला याद करना, हिम्मत मैदान करना, तुम पुलिस और हमारा अरे मैदान करबला में बाहर एक तरफ थे, 22,000 एक तरफ था। पूरी दुनिया ने देखा कि 22,000 के खानदान में नामो निशान दुनिया से बन गया है। हुसैन के घर का चिराग पूरी दुनिया में सच है। आपके बाद नारा लगाएंगे तो जवाब भी हम ही देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत 22,000 फौज था। ये क्या हुकूमत के घमंड करेंगे? हमारे बिहार के मुख्यमंत्री 75-80 साल उम्र होने लगी, 10-10 मतलब शपथ ले चुके हो, फिर भी मुसलमान की बेटियों को देख करके आपका वो पुराना अंदाज, या तो फिर आपको वो दूसरे चरित्र याद आता है। अरे तुमको बोलना ही था तो कह देते बेटे थोड़ा चेहरे से निकाह हटा ले, देख लेंगे। तुम अपने हाथों से निकाह हटा के क्या साबित करते हो? हमारे मुसलमान की बेटियां इतने कमजोर हो गई है तो चंद नेताओं के बीच में हमारे कौन की बेटियों को सलीला समझ रहे हो? याद रखो, इन्हीं बेटियों में फातिमा ज़हरा की जिनके चेहरा पूरी दुनिया ने ना देखा, शादी तबीयत में रखने की खुशी नारे से ज्यादा, सोना से ज्यादा फातिमा बच्चे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारगंडी बाबा। अब वो बेटी
सर्टिफिकेट लेने से इनकार कर दिया और वो सरकारी जॉब भी नहीं करेगी। वो जो डॉक्टर के सर्टिफिकेट लेने गई थी वो बोला हमको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, इनकार कर गई। सोशल मीडिया में फैला हुआ है, देखोगे तब ना, सोशल मीडिया खोलोगे तब ना, समाचार देखोगे तब ना, कुछ पोस्ट करोगे तब ना, बेटा पढ़ा लिखा रहेगा तब ना। गेम खेलो बेटा गलियों में बैठ के, तेरी बेटी करने का मंत्री नोच रहा है, खेलोगे, खेलो पबजी। तुम्हारे बेटों को सड़कों पर गाय के नाम पे मुसलमान को पीटा जा रहा है। कभी सोचा था आजाद देश में ऐसा होगा? ये गाय का रस्सी थाम के जाओ सड़कों पे, मुसलमान का बेटा सुन के पीट के मारेगा। नवादा में एक फेरी वाले बेचारे को ये गाय आदमी ने पीट पीट के मार दिया। सुना अभी तक लोगों को एक आदमी 4 को गिरफ्तार किया, 7 को फरार है, पता नहीं चल रहा है अब क्या होगा क्या नहीं। अरे मुसलमान को तो भारत की धरती पर लाइव मर्डर किया जा रहा है। मेरे दोस्त कहाँ हो? क्यों इस पे खिलौना खेल रहे हो? मेरे गरीब नवाज भारत की धरती पर जब आए थे ना तो कोई टोपी वाले नजर नहीं आ रहा था, खानकाहें नहीं थी, मजारे नहीं थी, ईदगाह नहीं था, कब्रिस्तानें नहीं थी, मस्जिद के मीनार नहीं थे। मेरे गरीब नवाज थे जब भारत की धरती पर तशरीफ लाए थे, गिने चुने कुछ लोग नजर आ रहे थे। जब भारत की धरती पे गरीब नवाज ने कदम रखा था, पूरी दुनिया देखने हैरान है। चंदनधारी, टीकाधारी, सजवाधारी, भगवाधारी के पीछे चढ़ाई डालते 90 लाख करोड़ों कलमा पढ़ा के दुनिया वालों को बता दिया है कि जबरदस्त है। दरिया में छोड़ा मारे तो माता में बना दिए। बहुत अच्छा, लड़का लोग जलसे में आके घूमता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जलसे में आके लड़का लोग घूमता है। नबी के नाम का जलसा सजा मेरे दोस्त, और तुम जलसे में घूमते हो। झुलुआ कोई झूल रहा है, कोई वो फुदना है ना जो जंपिंग करता है वहां जंपिंग कर रहा है, और उसका बेटा कहता है कि इस्लाम खतरे में है, और तुम्हारे बाल बच्चा सब कूद रहे हैं वो खतरे में नहीं। नहीं शर्म आती? औरतें जिधर जिधर जाती है जवान जवान लड़का उधरे उधरे जाएगा, होता है भैया। जिधर जिधर औरतें लड़कियां ज्यादा रहेगी वही जाके वहाँ भाई बोलो बच्चा अगर वहाँ खेल रहा है, तुमको क्या जरूरत है तुमको जाने की? अजीब अजीब तमाशा बना के रखा खुदा के वास्ते। औलाद ना पढ़ा दो, और मेरी माँ बहन तू भी सुन, तुम घर से जाते हो हमसे पहचाना, तुमको दुकानदारी मार्केटगिरी करना नहीं है, मार्केट ये बाजार पूर्णिया है, बाईसी है, क्या करना है वहाँ जाकर मार्केट करना। ये मार्केट की जगह नहीं है, ये नबी के नाम का जलसा सजा है। चंदा इसलिए नहीं करता है कि लोग दुकानदारी ऐसी करे, दुकानदारी का ये जगह और है और सोचने की खासकर सीमांचल इलाके में जितना जलसा होता है हजरत, सब में मेला लग जाता है। क्या भाई मार्केट नहीं है? इस पर भी प्रतिबंध लगाइए। अगर लगाना हो मेला तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी में जाके लगाइए। हाँ ठीक है, सही बात। ऐसा होता है। अब लोग भी उसे घूम रहा है, क्या तमाशा भाई? अजीब तमाशा बना के रखे। इसलिए खुदा के वास्ते मैदान करबला इमाम पाक मैदान करबला गए थे, जब चलने पर बेटे को लेके 18 साल के बेटे के सर पे सेहरा बांध के दिया था। आज ये मुसलमान बेटे के सर पे सेहरा बांध के करबला छोड़ो ससुराल जाएगा। मेरे इमाम ने कहा था बेटा करबला जाना होगा, खुदा को जाना होगा, तुम अपने बेटे के सर पे सेहरा बांध के कहते हो बेटा इस काट में बैठना होगा, ससुराल जाना होगा, और बेटी तैयारी लाना होगा। ये तेरा नारा है। बेटा बेचने वाला मुसलमान इमाम हुसैन ने करबला में नबी के नाम पे कटा दिया, अब तुम ससुराल में 4 लाख में बेच दिए। यहाँ कुछ मुसलमान बैठा है भिखमंगा मुसलमान, उसमें कुछ भिखमंगा होगा। बेटा बेच के बैठा है, कुछ बेटा बात करके बैठा ईद के बाद शादी करेगा, लेकिन बहना ले लिया 3 लाख खा दिया, कुछ कुछ में खरीद लिया। इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी पहचान खतरे में। तू न घबरा। आज भारत में जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, ये जुल्म कहीं बदला वक्त आएगा तो अपने आप लिया जाएगा। इसलिए कि हम नहीं लेंगे। पूरी दुनिया ने देखा जब जब इस्लाम का जुल्म हुआ है, जब जब मुसलमानों को सताया है, तब तब इस्लाम आगे बढ़ा है। करबला में एक ही बेटा इमाम हुसैन के लिए जैनुल आबिदीन बच्चे गए थे, इस्लाम मिट गया होता। लेकिन आज पूरी दुनिया में हुसैन के मानने वाले चाचा, आज ये लोग कुर्सी में बैठ के कितने मुसलमान को बदनाम करोगे,
पीट पीट के मार रहा है। देखता है कभी सोशल मीडिया में, देखते अफसोस लगता है। खूंटा में बांध के मार रहा है, गाछ में बांध के मार रहा है, सब लोग लाइव वीडियो बना रहा है। क्यों? दाढ़ी नोच ले रहा है। ट्रेन में चले तो गोली मार दे रहा है, टेम्पो टोटो चला तो दाढ़ी नोच ले रहा है, ट्रेन पे जाए तो बड़ी मुश्किल हो रही है। खुदा के वास्ते अपनी पहचान पैदा कर। हरिपुर वालों, हरिपुर ना, हरिपुर वालों, आज के बाद जलसे के बाद ठान लो कि आपने शहीद आजम के नाम पे जलसा किया है। इमाम हुसैन मैदान की करबला में अपने बेटे को लेके गए थे। भाई 18 साल की उम्र है, बाबा की उम्र 56 साल 5 महीना 4 दिन है। चारों तरफ दुश्मन ने घेरा। इमाम हुसैन फरमाते मेरे लाल, करबला में जाना होगा, कुरान बचाना होगा, दीन बचाना होगा, शरीयत बचाना होगा, सजदा बचाना होगा, नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। ये मुसलमान जिनका बेटा गली में बैठ के पबजी फ्री फायर 12 बजे रात तक खेले, लूडो खेलता है, लूडो खेलता है। और वो 2-4 गो लड़का खेलता है, 2-4 गो बड़का ऐसे झांकता है, लूडो खेलता है ये मुसलमान। मोबाइल में इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते जिंदगी कट गई। जितना पढ़े हो ना, जितना हम लोग तकरीर, जितनी तकरीर हम लोग कर रहे हैं मुसलमान के बीच में, इतनी तकरीर अगर गैरों के बीच में करते हैं तो वो भी ईमानदार ईमान ले आते हैं, वो भी ईमान ले आता है। जितने जलसा, जितना सीमांचल में जलसा होता है। और ये लोग नमाज पढ़ना नहीं ढंग, न नहाने का तरीका, न खाने का ढंग, न पहनने का ढंग, कुछ नहीं जानता है। झूठे मूठे खाली जी रहा है, जबरदस्ती सब ठिका दे दिया हम ही लोग को। 8,000 तनख्वाह, इमाम साहब सब काम आप भी कीजिए, हम लोग खाली घूमेंगे। जनाजा पढ़ाना आपका काम, निकाह पढ़ाना आपका काम है, दिया चले आप करेंगे, निकोलो खानी आप करेंगे, मिलाद खानी आप करेंगे। अभी देखिएगा 3 फरवरी को शब बारात है, मौला पीछे दौड़ेगा, मौलाना मौलवी इमाम के पीछे दौड़ेगा, हजरत हजरत हजरत। क्या हुआ? चलिए मेरा घर चलिए, फातिहा कर दीजिएगा। सब लोग पीछे पीछे दौड़ता शब बारात। 5-5 गो बेटा है, फातिहा करने लायक नहीं, चंद सूरत पढ़ के दुआ करके हाथ भाग के दुआ करने लेकिन नहीं, इमाम को बुलाएगा और बुला करके 10-20 टका देता। सुनिए इमाम साहब, जितने इमाम साहिबान सुन लीजिए, 2026 के शब बारात में जिसके घर में घुसेगा फातिहा करने सुन लीजिए। अगर 10 टका 5 टका अगर सूजी के सही हलवा के बगल में रखा तो बैठना नहीं है, जाके खाली प्लेट में फूंक देना, निकल जाएगा। फूंकना है, निकलना, पढ़ना नहीं है। नहीं भैया, ये 10 टका नहीं बैठेंगे, खाली सूजी उठाओ, छू छू। क्या हुआ? हो गया। क्यों? 10 टका क्या हो? कम से कम एक फातिहा में शब बारात में इमाम को 50 से ऊपर देना होगा, वरना खाली फूंक के खत्म। तुम सुनते रहो, खाते रहो। ये ओलमा बेचारे 8-9 हजार रुपया ले लेकर के आज क्यों तुम है ना कमजोर हो गए हो? आज मुसलमान क्यों कमजोर हो रहा है? 7,000 8,000 तनख्वाह दे देके इन इमामों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, और वो भी नजर हजरत हफ्ताम 4 बार छोड़ती। हम तो कहते हैं कि मौलाना मत रखिए, सीमेंट की मौलाना बना खड़ा करा करते रहना, नहीं खाना नहीं तनख्वाह पड़े रहेगा कहीं। अफसोस लगता है इस कौम से। मेरी माँ बहनें देखी बैठी हैं, इन लोग को नमाज पढ़ने के लिए 40 लोग वहां, और कहीं अगर मेला लग गया, उर्स का, बाबा का मेला, मजाक का मेला, कहीं मेला, ये लोग 4 औरतें मीटिंग करेगी, टोटो बुलाएगी, आओ जाके वहाँ झूलवा में झूलती है। शोहर कहता है मोहम्मद इस्लाम खतरे में, कहीं तुम्हारी बीवी खतरा हो। ये मुसलमान है। अगर घर की औरतें आज नमाज पढ़ना शुरू कर दे ना, तो नौजवान आज उनके शोहर की कमाई में बरकतें होगी। बेटा बेनमाजी, बीवी बेनमाजी, बहू बेनमाजी, ससुर बेनमाजी, सास बेनमाजी, ननद बेनमाजी, पूरा खानदान बेनमाजी। गोदाम, फैक्ट्री, घर में हरकत बरकत खत्म। कुरान बांध के रखा है, कभी तलाश नहीं करते। और मोबाइल हाथ में घूमेगी सब औरतें, हाथ में मोबाइल रखेगी। 2-2 महीना में शोहर को मोबाइल देती है कोभर बदलवाने के लिए। ये कोभर कुरान शरीफ 6-6 महीना से फूटी में लटका के टांग के अलमारी में सजा के कभी नहीं पढ़ेगी। कुरान रख दिया तो रख दिया। याद रखो, जिसके घर में तिलावत के कुरान की खुशबू होगी, उसके घर में बाजा ठीक बज रहा है। आज बाजा इतना प्रोग्राम कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है।
आज हम ही लोग खता दो तरह की आवाज डबलिंग आवाज निकल रही है, यहाँ से कुछ यहाँ से कुछ मिजाज बनना चाहता है कि मिजाज डबलिंग आवाज को बंद कीजिए और आवाज को खोलिए, प्लेन आवाज दीजिए, हल्का सा खोलिए, ठीक है। और डबलिंग आवाज बंद कीजिए। ऑपरेटर डबलिंग मार रहा है, बाजा जो है ना, सिंपल प्लेन आवाज को तार जो ना, तार जो करंट आया वो ठीक नहीं है, बाजा ठीक। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लगता है ये किशनगंज, गल पूर्णिया, चलो अरे भैया इनको रिपीट पूरा बंद कर दो, मिला के जरा बजा बजा अच्छा बजा। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा बज रहा है। इसके बाद 1 घंटा बोलेंगे 108 नंबर बिहार सरकार के एम्बुलेंस से बुला के मैं रोड पे रखिए, बोलेंगे कल हजरत जो बजा था, जुमा दिन आए तो अपने शोहर को सलाम करना है। क्या 1 साल होने वाला है रमजान। अच्छा बताइए, औरतों को, खासकर मेरी माँ बहन, तुमको शरीयत ने जो कानून दिया उस पर चलो। ऐसा नहीं कहते कि तुम घर के अंदर में रहो। आज मुसलमान की औरतें निकलने लगी सड़कों पर अभी एहतजाज के लिए, निकल रही है और निकलना होगा। हर मोड़ में एहतजाज की जरूरत है, वरना एगो मामूली गेरुआधारी बस्तर पहन करके उल्टा सीधा मुसलमान को बक दे रहा है। नबी की शान में डेली गुस्ताखी हो रही है। सुने 2% भारत में सिख समुदाय के लोग हैं, कितने % है? कभी जिंदगी में सुने किसी गुरुद्वारे पर बुलडोजर चला है? 30 करोड़ भारत में मुसलमान है, 30 करोड़ से ज्यादा। डेली मस्जिदों को तोड़ता है, डेली मदरसों को ताला लगाता है, डेली हमारे अजान को रोकता है, हमारे मस्जिद के मैक्स को हॉर्न को खोल के नीचे रखता है। प्रदूषण सुना है कभी? जबकि हिंदुस्तान की आजादी में हम लोगों ने खून बहाया, खून। और जितना नेता अभी सत्ता में बैठे हुए ना, इन लोग के नाम जाके इतिहास के पन्नों पे देखो, कोई नहीं मिलेगा। लेकिन आज हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। क्यों कि तुम घर में बैठे बैठे 5 वक्त नमाज अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसा करते हो, अच्छा बाजा लाना छोड़ दिया, जलसा करते हो, अच्छा बाजा लाना छोड़ दिया। ऐसा बाजा लाओगे तो जनाजा खाटी साथ में लेते आना, आके मौलाना मरेगा, उठा के लेके चला जाओ। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। बाजा ठीक है, मिजाज में हमारे बाजा मत देखिए, चूंकि आज तकरीर हो रही है, कल नहीं होगी। दुनिया तो सबको छोड़ना होगा, सबको छोड़ना है कि नहीं? जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको मरना है। हम लोग कुर्सी में हम लोग मरेंगे, ये लोग खड़ा, ये लोग भी मरेगा, ये बाजा वाला भी मरेगा, ये भी मरेगा। अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा है। मैदान करबला में इमाम हुसैन गए नहीं थे, बुलाए गए थे। और मैदान करबला में ज़ैनब कुरान पढ़ी, सकीना कुरान पढ़ी, शहरबानो कुरान पढ़ी, उम्मे रुबाब कुरान पढ़े, कासिम ने कुरान पढ़ा, ज़ैनुल आबिदीन ने कुरान पढ़ा, अली असगर ने उमराए। बीबी सकीना कुरान लेके बैठी थी। इमाम पाक फरमाते, बेटी तुम कुरान क्यों नहीं पढ़ती? इमाम हुसैन की बेटी बीबी सकीना 6 साल की उम्र फरमाते, बाबा मैं कुरान पढ़ना नहीं सीखी हूँ। मेरे इमाम फरमाते हैं, हाँ बेटी आज मैं करबला में तुम्हें कुरान पढ़ा देती हूँ, ताकि दुनिया वाले ये देखेंगे खाना नहीं था, ताना नहीं था, बिछोना नहीं था, मुसल्ला नहीं था, पानी नहीं था, जमीन गर्म थी, परदेश वतन था, दुश्मन तेज था, लेकिन इमाम हुसैन जहाँ मैदान करबला कुरान बचाने गए थे, वहीं अपनी बेटी सकीना को कुरान पढ़ के दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया, तुम भी घरों में अपनी बेटी को पढ़ा देना, कल माँ फातिमा के चादर में छुपने को जगह में। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। बीबी फातिमा को पूरी जिंदगी में किसी ने देखा नहीं देखा था। आखिरी टाइम अपने शोहर
मौला अली को कहते मेरे शोहर, जब मैं इंतकाल हो जाऊंगी, इंतकाल कर जाऊंगी, तो मेरे जनाजे को रात घर में छुपा देना। बीवी फातिमा फरमाती मेरे जनाजा छुपा देना। अली फरमाते फातिमा जनाजे को छुपाया नहीं जाता, फातिमा जनाजे को कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। बीवी फातिमा फरमाती मेरा कहने का ये मतलब नहीं, जब तक सूरज न डूब जाए, अंधेरा छा ना जाए, लोग अपने अपने घरों में न चला जाएंगे, तब तक मेरे जनाजे को घर में रखना। जब लोग अपने अपने घर में चले जाएंगे, अंधेरा छा जाएगा, तब मेरे जनाजे को घर से निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। आज हमारी बहू बेटियां अगर ये सबक हासिल कर लेती तो शादी के मंडप में जाकर के बन संवर करके चेहरा गैरों को नहीं दिखाते। आज मुसलमान अपने घर के बहू को शादी करके, नई बहू को सोफा में बैठा करके लोगों को दिखाता वलीमा के दिन। मुसलमान ये रस्म बना लिया है, नई बहू को लाता है, सोफा में बैठा दिया, दुल्हन बन संवर के चुनरी ओढ़नी ओढ़ करके मुंह खोल करके बैठी है, दूल्हा एक तरफ दुल्हन एक तरफ, वलीमा का खाना पक रहा, मेहमान लोग आ रहे हैं, और उसका जो लड़का दूल्हा है उसका फ्रेंड 40-50 को आवारा फ्रेंड चला है, फ्रेंड पेंट फटा है, गले में सिकड़ी, हाथ में कला, बाल है काला, चला है फ्रेंड 50 टका कप लेके आता है, लगता है अंबानी बाप आ रहा है। सदिया में आएगा ना 60 रुपया कप लाता है, वो चमचमाते कपड़े में कपड़े कागज में लपेट कैसे वो डब्बा लेके आएगा, लगता है अडानी खानदान से आ रहा है। उसमें 6 वो कपड़ा था, उसमें 2 को फूटा हुआ निकल। कहाँ है दोस्त, कहाँ है गिफ्ट? गिफ्ट दे लेगा और लड़की हाथ में देता है। मुसलमान लोग गैरों को देख के भाभी भाभी गिफ्ट दे करके सेल्फी, थोड़ा भाई तो कहाँ पहुंचा दिए। आज बेटियों का निकाब कोई नोच ले तो क्यों भी तकलीफ होती है। अरे कल तो नई बहू को सोफा में बैठा के गैरों के सामने तुमने दर्शन कराया है, उनके चेहरे को दिखाया है, इसलिए तौबा करो, औरतों का चेहरा गैर मर्दों के सामने जाहिर करके दिखाना हराम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। आज हम लोग के घर में नबी की बेटी फातिमा जहरा, जब मौला अली बाहर में होते, फातिमा इबादत में होती थी, अली तिजारत में, नबी की बेटी इबादत में। कपड़ा पहन के अपने चेहरे को वुजू से सजा के, सर के माथे के बाल को अच्छा बना के, जो भी कपड़ा होता उसी को पहन उड़ के मौला अली के इंतजार में रहती। मौला अली जब तक आते नहीं, बीवी फातिमा खाना खाते नहीं। आज हमारी बहू बेटी शोहर के सामने आएगी, बहुत संवर के आएगी, माथा के बाल को झाड़ के आएगी, चेहरे में कुछ लगा के आएगी, बढ़िया कपड़ा पहन के आएगी। शोहर के पास जब आएगी तो भूत की तरह, भूत जैसे भूत नहीं घूमता वैसे भूत की तरह लगता, घर में चुड़ैल घुस गई। अगर रात में बीवी को 2 मरतबा देखोगे डर जाओ। लेकिन यही मामा बहने जब शादी घर जाने लगे, कहीं वलीमा खाने में जाना हो, कहीं शादी हो रही है, बाराती आएंगे, दावत मिली है, तब माँ बहनों को, बहू बेटियों को देखना 1.5 घंटा विश्वास, क्रीम पाउडर लगा के ऐसे स्टाइल से निकलती है हजरत, अपने मोहल्ले के बहू बेटी नहीं पहचान पाओगे, लगता है विदेश से आए। जिसको डेली मोहल्ला में देखते हो शादी के दिन, उसको नहीं पहचान पाओगे। कहाँ से वो रूप रंग बनाती है और कहाँ से वो ड्रेस लाती है और कांधे में बैग लटका के आ रही है, लगता है बहू नहीं डॉक्टर नहीं जा रही। शादी घर गए कभी, हॉलमा से पूछिए, निकाह के मंडप में जाइए हजरत, लड़की से इजाजत लेने के लिए शर्मा जाइएगा, शर्म आएगी, कैसे घुसेंगे, नहीं घुस पाते। लड़कियां सब खड़ी है, हाँ माथे पे कुछ नहीं दुपट्टा है, गर्दन में है, सबके हाथ में क्या कहते हैं मोबाइल है, और सब बीच बीच में सेल्फी ले रही है, और मुंह है सबके कुल भीतर। सोचा कभी तुमने जवान बेटियों को मोबाइल दिया है? मेरे दोस्त सोशल मीडिया खोल,
नजमा बेटी का नाम है, शोहर का नाम संतोष है। ये जवान बेटी को मोबाइल देखो, कितना घर उजड़ गया है। बेटियां धर्म छोड़ के गैरों के पास जाने लगी है। तौबा करो, बेटियों को गनी से फातिमा बना दे ताकि घरों में गुलाम हुसैन पैदा हो। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाजा इतना खराब है, बाजा ठीक है, बाजा ठीक है। मुंह सटा के बोलते हैं तो लगता विदेशी मौलाना, यहाँ से बोलते लगता मुर्शिदाबाद का है, यहाँ से बोलते हैं लगता के बंगाल का है। तो आप जहाँ से भी है तो मौलाने तो है। माशाल्लाह हमारे शबाब यूसुफी साहब कहाँ गए? माशाल्लाह लड़का पीछे पड़ गया, बाबा आना है। हमने कहा ठीक है। अल्लाह के देखिए मेरी तकरीर सोशल मीडिया में काफी वायरल है। हजरत चलना मुश्किल हो जाता है, रोड में चलते हैं। एक लड़का भी वहाँ मॉल गए थे श्री कृष्णगंज में, मोबाइल देख रहा है, मुझको देख रहा है, मोबाइल देख रहा है। मैंने क्या बात है बेटा? बोलवर से झारखंडी आप ही हैं? चलिए क्या बात है? मैंने हम आपका फैन है। चलिए ठंडा फैन की जरूरत नहीं है बेटा, फैन गर्मी चाहिए हमको, फैन नहीं। बोल वो फैन नहीं है। बोले कौन फैन है? बोली माँ के कमरा में लगा रहता वो फैन जो चलता अभी गए थे 6-7 महीना पहले एक जलसा में हजरत कोटरमा में, कौन इलाका था पता नहीं, गए थे। काफी गर्मी थी, मई जून में जलसा था। ठीक गांव में घुसे तो ले गया मस्जिद। बोले कहाँ ले जाए? बोले हजरत पूरा गांव में मेहमान आया है, गांव में जगह नहीं था, आपको मोहल्ले में नहीं मस्जिद में ही डेरा दिया, कोई दिक्कत नहीं। समीर भाई ठीक गांव में मस्जिद के इमाम के कमरे में बैठ घुसे और जाके उनकी चौकी में बैठे और चौकी अपने अपने हिलने लगी। हम सोचे जलजला आ गया। बोल बाबा जलजला नहीं आया है, इस चौकी में जो कील कांटी जो ठोका है ना वो खुल की सब है। हम बोले गांव में सदर सिक्योरिटी रहता है, बट सदर है वो ठेकेदार है, सिक्योरिटी मताल है, मस्जिद अताल। हम बोले या अल्लाह कौन गांव में जलसा रखा है, ये सब गांव में नहीं आना चाहिए। लेकिन जब आ गए मैंने इमाम साहब बड़ी गर्मी लगती, पंखा थोड़ा चालू कीजिए। इमाम साहब उठा बटन टिप दिया, अब पंखा खाली। हम बोले क्या हुआ? घबरा ये नहीं फंस गया? उठाया झाड़ू मारा, झाड़ू तो पंखा बोले ऐसे घूमता, बोल हर इमाम के कमरे में से घूमता। उसके बाद हम क्या किए, लेट गए। सोचे घर थके हुए थे, ठीक लेटे उठ के बैठ गए। बोल बाबा क्या हुआ? हम बोले क्या हुआ? मुहर्रम में लड़का लोग अखाड़ा खेल लिया था, उस गांव में अखाड़ा खेल रहे, तलवार भाला बैठा गलासा लाठी डंडा सब मान के इमाम के सर माथा उठा। हम बोले इमाम साहब अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बोले सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। बोले अल्लाह कौन गांव में जलसा रखा? उसके बाद सुनिए, उसके बाद हम करवट ढूंढ के सो गए हजरत, ठीक करवट ढूंढ के सोए। और इमाम के कमरा जो था कोना में जनाजा खाटी चारपाई भी टांग के रख दिया था। हम बोले इमाम साहब अब नहीं बचिएगा, ये जनाजा खटिया देख देख सोइएगा, खाली मुर्दे नजर आएगा। बोलो वही सुनता है ये कौन? इसलिए तमाम इमाम से गुजारिश है, जब भी किसी के मस्जिद किसी के कमरे में अगर जनाजा खाटी कोई टांग दे लटका दे, खाटी रात में खुलिए जाके सदर के घर में रख दे। इमाम को सस्ता पाया पूरे हिंदुस्तान में। सही बात है। वो मामूली मताल आदमी इमाम को कहता नहीं देंगे तनख्वाह। मेरे को मुर्गी नहीं जबा, ये लोग जो बैठे हैं ना कितना सुंदर लगता है, मुर्गी जबा नहीं कर पाता है। ये वो मुर्गी लेके इमाम के कमरे के सामने टूबो यतीम की तरह खड़ा है, ये वो मुर्गी नहीं जबा कर पाते। सोचो मुसलमान हो, नमाज तो कहाँ पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं हमको पता है, कितनी नमाज पढ़ने जानते हो? नमाज सीखो, सीखो। एक मोबाइल में है तो नमाज सीखो, सीखो। एक मोबाइल में नहीं सीखो, मस्जिद में है सीखो, एक मदरसा में आके बैठो, कुरान पढ़ोगे तब करबला याद आएगा। तेरी बीवी कुरान पढ़ेगी, करबला का शहर बानू याद आएगा। बेटी कुरान पढ़ेगी, सकीना याद आएगा। बहन कुरान पढ़ेंगे, ज़ैनब याद आएगा। बेटा कुरान पढ़ेगा, अली अकबर याद आएगा। भतीजा कुरान पढ़ेगा, कासिम याद आएगा। बीमार कुरान पढ़ेगा, ज़ैनब याद आएगा।
पढ़ेंगे, अली असगर याद आएगा, आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा, करबला याद आएगा। वाह 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 तकबीर, नारे रिसालत, शहीदी आदम माशाअल्लाह, कुछ बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बाजा ठीक है। अरे कभी ऐसा होता है हज़रत, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं है, ले पानी रखे हैं गाड़ी में उतरने वाले ठीक करके निकल जाएंगे, ये सीटी यही ठीक है। कहे सुभान अल्लाह, पूरा मजमा हाथ को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया है के बजे रात, 1 बजे रात के बाद, या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं? जुमा 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 सही बोल रहे हो, सही बोला, सही बोला। और वो भी जुमा दिन पढ़ता है जबरदस्ती, अपने से नहीं पढ़ेगा। जुम्मा के दिन इनको फिक्र नहीं, घर के बहू बेटी फिक्र क्या जुम्मा है। शोहर का कपड़ा खींच करके सूखने दे, लुंगी खोज के ला दो, कुर्ता खोज के ला दो, गमछा ला के रख दो, लोटा में पानी भर दो, लगता डायरेक्ट मक्का जाए। 2 रकअत नमाज पढ़ेगा, बीवी परेशान। और अगर टोपी नहीं मिली तो बाँव समेट के हमको जुम्मा पढ़ने आने दो, उसके बाद तुमको बता। ये है मुसलमान, नमाज पढ़िए, टोपी पर ध्यान रखे बीवी, लेकिन याद रखो बीवी मारने की चीज नहीं, बीवी मोहब्बत करने की चीज है। कसम खुदा की मुसलमानों, बीवी को कभी हाथ मत उठाना, बीवी को देख के मुस्कुराना, तेरी बीवी देख के मुस्कुराएगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना नजर आएगा। जब कहीं से आओ तो माँ बाप के लिए भी कुछ लेते आओ, तो बीवी के लिए भी कुछ लेते आना। और जब घर से जाओ तो माँ बाप के लिए भी कुछ लेके आओ, बीवी के लिए लेके आओ। लेकिन आजकल माँ बाप को कोई पूछता तक नहीं, बाप दरवाजे पे बूढ़ा बेचारा बैठा हुआ, माँ टुकुर टुकुर बैठ के देख रही है, बेटा गाड़ी में निकला, जाके बीवी के लिए बहुत सामान, और लास्ट में फोन करेगा, हेलो हेलो, अरे कौन ची खाएगी? बीवी यहाँ से बोल गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 गोला की बीवी दिया, कोना में बैठी जबरदस्ती खा रही। उसकी सास पूछती कौन सी खा रही? मेरे दोस्त, बीवी को गुपचुप नहीं, पूरा थैला उठा लिया। अपनी बीवी को खिलाना ये रसूल की सुन्नत है। हो सके तो मोहब्बत में अपनी बीवी को सलाम भी कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत है। लेकिन याद रखना, अपनी बीवी सलाम कर, खाली बीवी सुन के दूसरी बीवी मत कर देना, अपनी बीवी सलाम करना सरकार की। एक साथ में बैठ के खाना खाना, ये भी सरकार की सुन्नत है। अली फातिमा एक दस्तरखान में खाना खा रहे थे, जब तक अली नहीं आते फातिमा खाना नहीं खाती। एक ही दस्तरखान बिछा के अली फातिमा खाना खा लेते। तो एक दस्तरखान में बैठ के खाना खाना ये अली और फातिमा की सुन्नत है, ये अली और फातिमा की सुन्नत है। तो कल से भी मियाँ बीवी दोनों बैठ के खाओगे। अगर खाते खाते पहला लुकमा बीवी के मुंह में डाल देना, दे देना, ये भी रसूल की सुन्नत है। कल दोपहर में बैठना और बीवी के मुंह में थोड़ी एक लुकमा दे देना, 1 दिन खिलाना, 3 दिन खाना बहुत। उनके गांव देहात में जानता नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ बहने, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना, जब शोहर घर आए काम छोड़ना, 1 गिलास पानी लेके शोहर के हाथ में दे के बैठना, शोहर को देख के मुस्कुराना, एक जिहाद का सवाब घर बैठे मिलेगा। आप लोग इस खेती से मजदूरी करके जब घर आए, मेरी माँ बहन सवाब लेना है, मजार जाके नहीं,
अजमेर जाओगे गुनाह होगा, कलियर जाओगे गुनाह होगा, कचौचा जाओगे मजार की ज़ियारत करिए। औरतों को शरीयत ने रोका है, मसले के अलाजत ने मना किया है, तुम मजार नहीं जा सकते हो। घर पे रह के शोहर की खिदमत करना, यहाँ तक के बनाओ श्रृंगार करना, काजल लगाना, पाउडर लगाना, लगा के शोहर के पास जाके खड़ी हो जाना, 2 रकत नफल का सवाब लिखा जाएगा। रोज श्रृंगार करके शोहर के पास जाएगी, रोज डेली 2 रकत नफल का सवाब मिलेगा। डेली 1 गिलास पानी लेकर शोहर के पास जाएगी, डेली 1 जिहाद का सवाब मिलेगा। 30 दिन खाली शोहर के हाथ में पानी दे देना, नेकियों का अंबार हो जाए। लेकिन हम लोग को बीवी सब देती है दोनों हाथ से पानी, मुस्कुरा के देगी, अगर देगी भी तो मुंह इधर गिलास इधर। आपके हरिपुर की बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ के बहू बेटी सब दूध के धुले हुए हैं, ये सब बाई से ऊपर। यहाँ ठीक, आप लोग ठीक। मेरी माँ बहन, तू अपने शोहर की खिदमत कर, खाली पांव दबाना, उंगली चटका देना डेली। कसम खुदा की 70 तोला सोना खैरात का सवाब तेरे नमाज़ में लिखा जाएगा। तो काज में जाएगी तो सोचा जाएगी, सवाब नहीं सवाब मिलेगा। शोहर की खिदमत कर, पांव दबा दो, 70 तोला सोना का सवाब मिल जाए। लेकिन आजकल के बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिल जाए तो गुर्दुम दो। यहाँ हरिपुर में नहीं, आप लोग ठीक है, आप लोग दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात जो है वो दाल कोला ऊपर। आप लोग ठीक है, आप लोग ठीक है, क्योंकि हमको गाड़ी निकाल के जाना है। इसलिए मेरी माँ बहन को मोहब्बत कर अपना शोहर से, इतनी मोहब्बत करना कि शोहर ना रहे तो गैरों से बात ना करना, ना अपने घर में जगह देना, क्योंकि शोहर की रजा में रब की रजा। सरकार कुतुबे पूर्णिया मदद फाउंडेशन समिति। आप लोग थक गए? ए बेटा, ओ बाबूजी, फ्री फायर क्या समझ कर रखा है? बैठ जा। ये लड़का लोग जो है यहाँ भी खेल रहा है, क्या लग रहा है आपको? कितना खत्म लड़का है। अच्छा, उसका बाप कितना खत्म होगा। इसका बेटा जलसा में, मिलाद में, घर में, गेम में खेलता है। कहता बोले इस्लाम खतरे में, पूरा खानदान खतरा में। हजरत 12-13 साल का लड़का, कसम खुदा की जवान हो गया 13 साल में। हम लोग 12-13 साल में कुछ जानते नहीं थे क्या दुनिया है। ये लोग 13-15-18 साल होते होते 2 लड़की फोटो छुपा के रखा। 18 साल उम्र है, कानवा में हेडफोन लगा के 11 बजे रात गलियों में चुपचाप बैठे। अरे इनसे बात इतनी रात में करता है बेटा। पर हजरत आप लोग जाइए, ये हाल है तेरे कौम के बेटों के। इमाम हुसैन अपने बेटे अबली अकबर को अपना भतीजा कासिम को लेके मैदान करबला में कहा था, ए बेटा करबला जाना होगा, दीन को बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, कुरान को बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, शरीयत बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, सजदा बचाना होगा, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। आप लोग थक गए, मेरा मूड बनने लगा, अब बन रहा है। आप लोग सुनना चाहते हैं? लेकिन ये हम अजब माहौल देखें। आप पढ़ रहे थे, लोग आ रहा था, शबाब इसलिए पढ़ रहे थे, पूरा आ रहा था। हम बोल रहे हैं इन लोगों के बाल बच्चा खाना खाता है, हम लोग के बाल बच्चा कतरा पीता है। शायर को भी दो, नकीब को भी दो, मुखलिफ को भी दो, खतीब को भी दो, सबको इसी तरह दो।
मोहब्बत है, रखो मोहब्बत। इनकमिंग चालू, आउट गोइंग चालू। चलेगा कि नहीं? ऐसा होता नहीं चलता। माशाल्लाह ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। आज देख रहे हैं हजरत, कौन कहता मुसलमान बिगड़ गया है? अब तो मुसलमान सुधरने वाला। इतनी रात में जलसा खड़े खड़े सुन रहा है, ये भी सवाल है। अल्लाह ताला कब निजात का जरिया कौन चीज से बना दे, कब अल्लाह तौफीक दे दे कि आदमी तौबा करके नमाजी बने। तो पहले नमाज पढ़ना सीख लो, पहले नमाज पढ़ना सीखोगे। कहाँ सीखोगे? गली में बैठ के मोबाइल में। कहाँ सीखोगे नमाज पढ़ना? मदरसे में सीखो, मस्जिद में सीखो। लेकिन मुसलमान मस्जिद मदरसा जाना छोड़ दिया है। इमाम को कब जाएगा? इमाम के पास जब इमाम से काम है तब जाएगा, या तो इमाम को डांटना होगा तब जाएगा, या तो इमाम को भगाना होगा तब जाएगा, या तो मुर्गी लेके जाएगा तो पानी लेके जाएगा। हम मेरे पास भी आता है, झारखंडी बाबा चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। मैंने बेटा हम राजमिस्त्री नहीं घर देखते, हम घर क्यों देखे? बोले हजरत मेरा घर बरकत बरकत खत्म है, घर खराब है। हम बोले खराब है तो मिस्त्री से बनवाओ, हम क्या? बोले बाबा एक बोतल बैठ के पानी पढ़ देते। बोले बेटा 2000 लॉकडाउन के बाद से हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए बाबू, अब पूरा चपा कले पढ़ दे रहे हैं बेटा। पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है बाबू, ये बोतल में क्या होगा? पूरा तालाबे पढ़ देते, उसमें कूदते रहो उठते रहो। पढ़ा हुआ ताकीज लेगा, बरकत नहीं होती है। अरे तेरे घर में माँ है, बरकत के पहाड़ है। माँ से मोहब्बत कर, माँ से खिदमत कर, माँ का सेवा कर। अरे माँ का चेहरा देखना इबादत है। माँ आंचल उठा दे तो दुआ में गारंटी है। माँ की खिदमत करो, कदमों में जन्नत है। माँ बाप की रजा में रब की रजा। इसलिए मेरी माँ बहन तो अपनी बेटियों को, जवान बेटी को मोबाइल मत देना। तुम्हारा काम है, बाप तो घर पे रहता नहीं, माँ रहती है ज्यादा। अपनी बेटियों पे नजर रखना, जवान बेटी को मोबाइल मत देना। वरना कितना घर देखा गया है, रात में बेटी सोई है, सुबह खाली उठती देखती खाली खाटी है, बेटी गया। 50 ऐसा हुआ तो जवान जवान बेटी मोबाइल दे दिया, घर वो अलग, माँ वहाँ सोई है, 2 भाई यहाँ सोया, एगो बुढ़िया के सामने जवान बेटी सोला दिया, दादी है। अब दादी खत्म, और वहाँ उसकी पोती। अब बुढ़िया कहाँ जान रही? वो जान रही कि दादी के पास है तो कोई और है। अब एकदम जवान लड़की मोबाइल 1:30 बजे रात तक चलाते चलाते यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम देते, दिमाग हैंग मार दिया। किसी लड़का व्हाट्सएप नंबर निकाल के लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल नहीं बचेंगे, प्यार हो गया प्यार। पूरा लड़का टेंशन में, सुबह होते थे लड़का लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। शादी करेंगे तो वहीं करेंगे, चांद दे देंगे। 2 पागल ने पूरा खानदान को पागल कर दिया, 2 ने बर्बाद किया। काश तुम बेटियों पे नजर रख ली होती, बेटियों को गली से फातिमा बना दिए होते, कुरान पढ़ा दिए होती। तो अलमारी में जो कुरान रखे वो किताब नहीं है, रब का मैसेज है। वो मैसेज पढ़ के सोती तो पागल आवारा लड़कों का मैसेज ना पढ़ती। वो बेटियां सोते सोते अपनी जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला, कहते कहते। इसलिए तुम भारत में रहो, सीना तान के रहो। माना बिहार में 200 सीट पार कर गया गठबंधन वाला, एनडीए वाला। हम बोले 200 नहीं, पूरा 400 पार कर जाए। लेकिन बिहार से एक भी मुसलमान भारत छोड़ के, बिहार छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। ये भारत मुसलमान के बपूती खतियानी मुसलमान है। हाँ, तुम जो मुद्दा उठाते हो घुसपैठी घुसपैठी घुसपैठी, आज 12 साल से सुनते सुनते कान पर गया तो निकालते क्यों नहीं हो? हक बात है जी, हम तेरे साथ हैं। अगर बांग्लादेश का रहेगा इंडिया में तो फिर क्यों रहेगा? नागरिकता कानून लिए हुए तूने
निकल, उस बेटी बन के मत रहो, हम तेरे साथ हैं। अरे सीमा सुरक्षा तेरे हाथ में है, 11 साल की कुर्सी तुम बैठे हो, फिर कैसे बांग्लादेश से घुसा? जल्दी निकाल, मुसलमान भारत का तेरे साथ। लेकिन तुम नहीं मुद्दा बना के मुसलमान को भटकाओगे, मुद्दा बना के तुम चुनाव जीतोगे। अभी एगो पागल मुर्शिदाबाद में खड़ा हुआ है, पागल आदमी, पूरी जिंदगी में कभी नमाज न पढ़ा होगा, न कभी कहीं राजनीतिक टीएमसी से निकाला, बीजेपी में घुसा, बीजेपी से निकाला, अभी मस्जिद बना रहा। आज बाबरी मस्जिद तुमको सुधाई नजर आया, आज दिखाई दिया 1992 में कहाँ था? आज तुम बाबरी मस्जिद के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, मजाक करते हो। आज भी बाबरी मस्जिद की रूह कांपेगी। तुम मुर्शिदाबाद में मस्जिद की बुनियाद नहीं, राजनीतिक अड्डा बनाए हो, एक मुद्दा खड़ा कर दिया है। अरे बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद क्या, पूरी दुनिया क्या? कल भी बाबरी मस्जिद अयोध्या में था, आज भी वही है, कयामत तक बाबरी मस्जिद वही है। जब मस्जिद हो जाती है तब तो सोरा से अर्श आजम तक मस्जिद रहती है। ये मस्जिद बना के दिखाए, हम बावरी बना रहे हैं। तुमको मस्जिद ही बनाना था तो मस्जिद बना देता। तुम 6 दिसंबर को क्यों चुनाव किया था? बावरी नाम क्यों रखा था? रखना ही था, उमर फारूक के नाम रख देते, अबू बकर के नाम रख देते, उस्मान के नाम रख देते, मौला अली के नाम रख देते, ख्वाजा गरीब नवाज का नाम रख देते। अरे नेता ही का नाम रखना था तो अल्लामा फले खैरा बाकी उलमा जो आजादी में शहीद हुए उनके नाम रख देते। साइंटिस्ट का नाम रखना था तो जेपी अब्दुल कलाम आजाद के नाम पे रख देते, जो मिसाइल मैन था। बाबर के नाम ऐसे तो बाबर बाबर करके तबाह है ये मीडिया वाले। फिर तुम एक मुद्दा खड़ा किए हो, इसलिए अब हर गांव में नेता बनना होगा, हर समाज में नेता की जरूरत है, हर बेटा नेता बनना होगा, हर आदमी नेता के बनना होगा। अपनी जमीन बना, हम लोग हर जगह काम नहीं आएंगे। हम लोग मस्जिद में तकरीर कर देंगे, जलसे में तकरीर कर देंगे, हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। इनके लिए नेताजी के पास जाना होगा। हम लोग को थाना लेके जाओगे 3 महीना और अंदर कर देंगे, क्योंकि मेरा काम थाना जाना नहीं है। नेता बनाओगे तब ने नेता लेके जाओगे। अगर नेता का काम है थाना जाना, नेता का काम मस्जिद में नहीं है, जनाजा पढ़ाना नेता का काम नहीं है। अगर किसी नेता से जनाजा पढ़वा दोगे तो मुर्दा उठ के खड़ा होगा। तो सबका अलग अलग डिपार्टमेंट बटा हुआ है, इसलिए तो ना घबरा, चाहे कैसे भी उथल पुथल भारत में होता रहेगा, सोशल मीडिया फैलते रहेगी, लेकिन जब तक भारत में गरीब नवाज लेते हैं, कल भी हिंदुस्तान में मुसलमान था, आज भी है। जब तक गरीब नवाज रहेंगे भारत में मुसलमान जिंदाबाद जिंदाबाद। और जब तक ऐसा बाजा रहेगा तब तक मौलाना झारखंडी नहीं रहेगा। अब कल का जलसा क्या होगा? कल वहां जाएंगे, खुतबा पढ़ के हम सब की दुआएं। देखिए, मैं तो कैसे कैसे बोल दिया, जी जी 1 घंटा बोल ही दिया। क्या बेटा? हाँ? जी जी 3 मिनट बाकी है। 3 मिनट बाकी 1 घंटा होने में। 3 मिनट बोल दे, 1 घंटा पूरा करना होगा। देख रहा गर्मी है, ठंडी है कि गर्मी का मौसम है? ठंडी के मौसम में गर्मी, जल्दी बोलिए। ठंडी है, माथे पे पसीना। सोचो ठंडी में गर्मी लगे, सोचो वो आदमी कैसे बचा है। लेकिन मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। यही वजह है, दूसरा वजह और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे मालदा में, 3 गो बूढ़ा दांस उठ के खड़ा। हमारे बेटा बैठिए चचा, बड़का है बैठेंगे, जब जन्नत जेबन करेंगे बैठ के कहा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाए।
अब बूढ़ों सब सोचता होगा कौन मौलाना बोला बुलाया है, नमाज पढ़े बूढ़ा, मस्जिद को आबाद करे बूढ़ा, आज मौलाना का तो बूढ़े नहीं जाएगा। क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। उलमा बैठे, अल्लाह ताला सबकी उम्र को बदल के जवान करके जन्नत अता करेगा, जवान बना के अता करेगा। आज का जलसा 110% कामयाब। हाँ, सोचिए 1:45 बज रहा है, एक भी आदमी उठा नहीं है, लेकिन अब उठेगा। कब उठेगा? चाय वाले बेटा, चाय वाला आप हैं, धीरे धीरे बेचो। हम लोग चाय वाले से नफरत नहीं करते हैं, इसलिए कि चाय वाले को हम लोग मंत्री बना सकते हैं, तो आपको चाय बेचने पाबंदी क्यों लगाए? हम चाय वाले खिलाफ नहीं हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी अपने मुंह से कहते कि हम चाय बेचे थे रेलवे स्टेशन में, तो आप रेलवे स्टेशन मत जाइएगा, वरना आप दिल्ली का जुम्मन के बर्बाद कर दीजिएगा। आप यही बेचिए तब यही रहिएगा। धीरे धीरे बेचो, चाय बेचना। वो मौलाना नहीं है कि चाय क्यों बेचते हो, क्या चाय पिलाते हो, डिस्टर्ब होता है। क्यों डिस्टर्ब होगा? आप अपने मुंह में पीजिएगा, अपने मुंह में तकलीफ करिए, डिस्टर्ब क्या होगा? हम तो कहते हैं वो केतली मुंह में लगा दो, फिर भी डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि आप अपने अंदाज में पीजिएगा। एक आदमी इसका मुद्दा होना चाहिए। फाउंडेशन चल रहा है किसका? फाउंडेशन नौजवान आने कमेटी थोड़ी देर बोल गए। पूरा मजमा कहे हेलो, सुनना चाहते हैं? किरदार में हाथ, किरदार में सुनना चाहते हाथ उठाइए तो। हाथ उठाए और तकलीफ करे, मन नहीं भरा, नहीं भरा। देखिए मेरी तकलीफ 1 घंटा हो गई है, अब हाथ मत उठाइए, अब पांव उठाइए। इनकमिंग चालू, आउट गोइंग। इनकमिंग उधर से बंद, आउट गोइंग इधर से। बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब आपकी मर्जी है कितनी देर सुनेंगे। कोई एक आदमी है ऐसा उठ करके जो मुझको 500 टका कोई ऐसा माइकला ले दे सकता है इधर से? ये तो सही है, बहुत हल्का रखे 100 मदद फाउंडेशन समिति झारखंडी बाबा। देखिए ये कमेटी की जानिब से एक ऐलान था कि इस जलसे की कमेटी में फाउंडेशन चलता है। कौन फाउंडेशन का नाम है? मदद फाउंडेशन, जिसमें गरीब की बच्चियों की शादी में, कोई बीमारी में आधा घंटा और बोलिए 50 टका आधा घंटा। 500 बोला आपको दिए, 500 आप मुझको दिए हैं? हाँ? ये मुझको मिला। ये इनकमिंग 500 रुपये इनकमिंग ये 50 आधा घंटा, ये मेरा मुझको मिल रहा है, तो आधा घंटा हो। चलिए माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उम्र पर बरकतें अता फरमाए। सुनिए, ये पैसा दीजिए, अब यहाँ से हम अपने पॉकेट में नहीं डालेंगे। अगर 5000 भी दे दोगे तो इस फाउंडेशन के नाम पे दे देंगे। 5 लाख दे दोगे तो दे देंगे, तो दोगे तब देंगे घर से तो। इसमें कोई मिलाइए है कोई ऐसा? हम तकरीर करेंगे। हजरत मौला अली बाजार जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? बी फातिमा देख के पूछे आप जा कहाँ रहे? कहा मदीने के बाजार जा रहे हैं। बी फातिमा फरमाती है कि मुझको एक अनार ला दीजिए। अली फरमाते क्यों? का खाने की दिल कर रहा है, ख्वाहिश हो रही कि अनार खाएं। अली फरमाते फातिमा तुम अंदर जा, हम अनार लेके आएंगे। अनार लेके आएंगे। अली चले गए मदीने के बाजार में, अनार ढूंढते ढूंढते एक अनार मिला। लाइए लाइए लाइए, ये 200 रुपया मत फाउंडेशन में जाएगा। आप दे रहे पैसा? सुबह ओ आप दे दिए 500 में? अरे माशाल्लाह। आइए, अच्छा 3 बार उठे थे 200 टका लेके
आइए आइए 2 घंटा बोलिए, हाँ खाली आप बोलिए बस खाली बोलिए और बोल के बोलते रहो। माशा, ये देखिए नियाज साहब। ये अख्तर डॉक्टर नियाज डॉक्टर नियाज साहब, या अल्लाह डॉक्टर की उम्र में बड़ा बरकत नहीं आता, क्योंकि डॉक्टर को हम लोग दवा देने के लिए सोचना पड़ता है। अगर कहने वाला डॉक्टर की कमाई में बरकत हो, सबको बीमार पड़ना होगा। सर 200 रुपया गुलाम नीलानी बैंक वाला 200 रुपया गुलाम जिलानी बैंक वाला, माशाल्लाह। रात में भी सर्वर डाउन नहीं होता बैंक वाला। ये मोहब्बत है। 200 टका, 150 टका, शाहनवाज सेठ शाहनवाज से 150, दादा दादी का नाम से दादा दादा नाम से 150। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद इस्तिखार मोहम्मद इस्तिखार इस्तिखार। कितना सुंदर नाम है। अभी एक जगह गए थे, वो नाम पूछे आपका नाम क्या है? बोल चिंकू, रिंकू, डब्लू, बबलू, चिलगांव, चॉकलेट। मास्टर मोहम्मद अब्दुल्ला रिटायर्ड एचएम मास्टर मोहम्मद अब्दुल्ला HM 200 टका। आइए अभी हमारी तकरीर अब यहाँ से शुरू होगी। मेरा मूड बढ़ गया, लेकिन पैसा देने के बाद मूड खराब हो रहा है। आपको देखे तो भी भावना क्या फरमाती कि अनार लेते हैं मौला अली, अनार मदीने से लेके चले, 2-4 कदम चले, फकीर ने देखा का अली हाथ में क्या है? का अनार है। का कहाँ लेके जा रहे हो? का घर लेके जा रहा हूँ। का क्यों? का के भी फातिमा की ख्वाहिश है। मौला अली फरमाते, अली फकीर फरमाते, अली ये अनार मुझको अल्लाह के नाम पे दे दो। अल्लाह का नाम का वास्ता दिया। मौला अली कुछ ना सोचे, सीधे अनार फकीर के झोली में डाल दिया। तो ये मांग रहे अल्लाह के नाम पे, अपने नाम पे नहीं, अल्लाह के नाम पे। तो अली के झोली अली ने फकीर के झोली में डाल दिए। हम लोग डालते, अगर बीवी कोई सामान मांगती बाईसी से लेके आते और कोई फकीर मांग लेता, हम लोग फकीर को वो सामान देते, फकीर को उठा पटा देते। वो नबी का घराना था, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने। तो इसमें सुनिए, हेलो, मैं एक बात बता दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है। मैं नहीं कहता 200-500 दो, मैं नहीं कहता 5000 दो, लेकिन 10 टका तो होगा, 20 रुपया तो होगा, 50 रुपया होगा। अगर नहीं होगा तो फिर अब दुनिया में कहेगा क्यों है भाई? 10-20 टका तो होगा, फिर क्यों नहीं दोगे दीन के फाउंडेशन के नाम पे? स्टेज वालों को चाय फ्री पिलाओ, वरना इस तरह चाय में कह देंगे दोबारा चाय को नहीं लेगा। गरीब आदमी ना पियो, दे दो पैसा। हम लोग नहीं, हम लोग तो मौलाना लोग। हाँ माशाल्लाह, पूरा मजमा। तो चंदा देना चाहिए मस्जिदों में, मदरसों में, लेकिन आजकल के मुसलमान बेटा शादी में 10,000 का पटाखा फोड़ देगा, 20,000 का डीजे बजा देगा। हरियरपुर वालों, हरिपुर वालों, आज के बाद जलसों में के बाद जलसा हो गया। अब 2025 में खत्म होने वाला, 26 में शादी करोगे। हरिपुर वालों, खुदा के वास्ते पटाखा मत लेके जाना। 10 साल से पटाखा फोड़ रहे हो, कोई फायदा? अरे फायदा कुछ नजर आ रहा? तो फिर पटाखा क्यों फोड़ोगे? जब फायदा ही नहीं होगा तो 10, 20, 50 टका पटाखा क्या रखा है? अब बेटा शादी करना 2026 में है तो हरिपुर वालों पटाखा लेके मत जाना, 10-20 को बम लेके जाना। ऐसा बम के मारो समझी घर उड़ा, सवाब होगा सीधे जन्नत। तौबा कर, आज के बाद हरिपुर वालों, तुम्हारे गांव से कोई बाराती निकले, पटाखा डीजे लेके जाए तो बाराती का बहिष्कार कर दो। और किसी गांव से बाराती में डीजे पटाखा लेके गांव में आ जाए तो दूल्हा को बोरम भर के गाछ में टांग। निकाह पढ़ाना बंद करो, खाली औलमा के कहने से नहीं होगा, मैदान में आपको भी उतरना। आज की गुफ्तगू करबला के हवाले से कुछ बात हो गई। फरमाइश लोगों ने बहुत किया था, कुछ फरमाइश की बातें कर दिए। 10-20 रुपया चंदा अगर आप लोग दे देते हैं तो मैं खड़ा होकर तबलीग कर देता हूँ। क्या खड़ा होकर कर देंगे? बेटा तुमको 3-4 गोठों का दृष्टि डाल क्या होगा? क्या नाम हो गया?
मंजर आलम चैनल बंद कर दो। 50 टका ला बेटा, जल्दी ला। उधर मत जाइए, पैसा ले दीजिएगा, नहीं रहिए, तुमको भागोगे नौकरी खत्म हो जाएगी। हाँ विश अली के नाच सुनना है, मशहूर जमाना कलाम जो पढ़ते हैं, अभी पढ़ेंगे तब देखोगे कैसा पढ़ेगा, झूम जाएंगे, लेकिन बाजार जब पढ़ेंगे तो सुबह ये घूम जाएंगे। तो माशाल्लाह 10-20 रुपए लेके आ जल्दी, और लोगों बीच में शायर हिंदुस्तान आएंगे, कलाम पढ़ेंगे, जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है, जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। देखिए जलसे में लोग चंदा देने के लिए नहीं आता है, लेकिन जब भी आया करो दिमाग में सोचो कि 10-20 रुपया किसी को की भला के खातिर दे के जाना। आज पता है हमारे बिहार और झारखंड की कितनी गरीब की बेटी यूपी, बम्बे, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा के बूढ़े बूढ़े लोग निकाह करके लेके जा रहा है, क्योंकि आज हमारे समाज का बेटा बिकने लगा। इस पर तकरीर हम नहीं कर पाए, वक्त कमी हो गई है। मैं 1.25 घंटा से ज्यादा 1.25 घंटा के करीब लगभग बोल दिया, 1 घंटा 20 मिनट के करीब बोल दिए। बाजा जैसा भी है, बाजा ठीक है, आज सभी लोग खत्म है। ये बाजा बोल रहा है बारिशी में, ये बोल रहा है पूर्णिया में, फिर भी हम लोग बर्दाश्त किए हैं। अब आपके बीच में शायर इस्लाम, शाहबाज तन्नुम, बुलबुल बागे मदीना, शायर हिंदुस्तान जनाब शाहबाज नूरी कलकत्ती आ रहे हैं, और इसी बाजार में लहरा के पड़े